हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। दोस्तों, हाँ, आज के इस वीडियो में हम चुंबकीय जो कक्षा 12 का जो अपना अध्याय है, चैप्टर 7 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में और बायो सावर्ट का नियम पढ़ लिया है और हम अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तीन दो दो चार नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम तीन चार नियम पढ़ेंगे। उन नियमों के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। इसमें हमारा पहला नियम रहेगा सनो का नियम। दोस्तों, सनो का नियम, सनो भाई साहब कहते हैं, ये हमने हमारे ओस्टेड के प्रयोग में जो जो दूसरी कंडीशन अप्लाई की थी, जो धारा उस परिपथ में धारा के ए से बी की और धारा की दिशा थी। ये हमारा, देख के मैं आपको परिपथ बना के दिखाता हूं। ये की थी, ए से बी लिया था हमने और धारा की दिशा ए से बी की तरफ थी। हमने ओस्टेड भाई साहब के प्रयोग में दूसरी कंडीशन अप्लाई की थी। इसके अंदर ए से बी की तरफ धारा होती है और कंपास इस प्रकार कंपास रखा होता है। कंपास की ये सुई है, ये कंपास मान लो आप। और इस तार में जो धारा है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। और जो ये तार है ए बी, ये कंपास से ठीक ऊपर की तरफ हो। तो सनो का नियम ये है कि किसी चालक तार में, जैसे ये चालक तार ए बी है, इसमें उस चालक तार में जो धारा का प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो रहा हो तथा जो तार है वो कंपास से ऊपर हो, तब जो ये कंपास का उत्तरी सिरा है, ये कंपास का जो उत्तरी सिरा है वो पश्चिम की तरफ विक्षेपित हो जाता है, यानी कि तार की तरफ विक्षेपित हो जाता है। यही सन्नो भाई साहब का नियम है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मान लो कोई चालक तार ए बी है, उसमें धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ हो रहा है और ये जो तार है वो कंपास से ठीक ऊपर की तरफ हो, तब जो ये कंपास का उत्तरी सिरा, कंपास की सुई, दिशा सूचक की सुई का ऊपरी सिरा है, वो तार के ये कंपास की सुई है वो पश्चिम की तरफ विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि तार की तरफ विक्षेपित हो जाती है। यही सनो भाई साहब का नियम है। देखिए अपना प्रथम नियम, सनो नियम, सनो नियम, स्लो लो। सनो नियम कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि किसी चालक तार में, ये कोई चालक तार है ए बी, किसी चालक तार में ये है सनो का नियम। ये मान लो कोई किसी चालक तार में, कोई चालक तार ए बी है, तार में धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा हो, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर रहा हो, तो उत्तर की ओर हो रहा तथा चालक तार कंपास से ठीक ऊपर हो। ये जो चालक तार ए बी है ये कंपास से ऊपर की तरफ हो, तब जो कंपास की सुई का जो उत्तरी सिरा है वो तार उत्तरी सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, उत्तरी सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा। यह सनो का नियम है। और हमने ये ओस्टेड भाई साहब की दूसरी स्थिति थी ये, और इसे ही हम जो ओस्टेड भाई साहब की हमने दूसरी स्थिति पढ़ी थी वही सनो का नियम है। तो ये हमारा हो गया सनो का नियम। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, स्नो का नियम हो गया। अब हम अपना पढ़ते हैं सेकंड नियम। दूसरा नियम, दक्षिण हाथ यानी कि राइट हैंड, दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम। दक्षिण हाथ यह है दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम। यानी कि दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि मान लो कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसमें धारा का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो ये कोई चालक तार है, तो ये हमारा दक्षिण हाथ का, ये हमारा दक्षिण हाथ राइट हैंड। तो दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम, यानी कि ये दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो कोई चालक तार ए बी है, यदि हमें इसकी, इसमें चुंबक की, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसकी दिशा ए से बी की ओर है, तो इस धारा आई के कारण इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कैसे होगी, तो वो हम निकालेंगे। दाएं हाथ, दक्षिण हाथ, हाथ के अंगूठे का नियम, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये कहता है कि जो हमारा ये अंगूठा है वो इस जो चालक तार है उसमें धारा की दिशा को दर्शाए। हमारे दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, और जो हमारी ये अंगुलियां हैं उसको हम ऐसे मोड़ते हैं, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ती हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे। यानी कि ये कोई हमारा चालक तार है, इसमें धारा ए से बी की तरफ जा रही है, तो हमें धारा की दिशा की, जो जिधर धारा की दिशा है उधर उधर तो हमें दाएं हाथ के अंगूठे को रखना है, और फिर ये अंगुलियां मोड़नी है। ये अंगुलियां जिधर अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और इधर से मुड़ के इधर वापस आ रही है, मतलब इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। ये हमारे दाएं हाथ का अंगूठा चालक तार में जो दिशा है ए से बी की तरफ ऐसे रखना है, और जो हमारी अंगुलियां है ये अंदर की तरफ जा रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और इधर से बाहर की तरफ आ रही है, इधर से बाहर की तरफ आ रही है, ध्यान से देखिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस तार में इधर बाहर की तरफ है, तो हम, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस, यानी कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ये डॉट बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। ये हमारे दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ये मान लो कोई चालक तार है, इसमें धारा ए से बी की तरफ जा रही है, तो जिधर धारा की दिशा है उस साइड में हमें जो दाएं हाथ का अंगूठा है वो रखना है, और फिर ये अंगुलियां मोड़नी है। जो हमारी फिंगर है वो टर्न कर रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, फिर इधर से बाहर आ रही है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर, यानी कि क्रॉस और डॉट। ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसे हम, ये है, यानी कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो जो हमारे दाएं हाथ का अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, और जो मुड़ी हुई जो अंगुलियां मुड़ रही हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये हमारे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया। इनके एकदम अच्छे से नोट्स आपको, एकदम अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में, नीचे लिंक है वीडियो के, तो वहां से आपको नोट्स डाउनलोड कर लेना है, इनको मिला लेना है और नोट्स को मिला लेना है, उन दोनों को मिला के आप अलग से नोट्स बना ले लें। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं, तब तक के लिए आप ये यहाँ से देख लो एक बार। ओके, कर लिया। अब हम देखते हैं अपना तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि कोई जो धारा है, यदि वो
वर्ताकार में हो, जैसे मान लो धारा की दिशा वो कुंडली के रूप में हो, वर्ताकार हो, तब हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई कुंडली है, ये कुंडली, ये कोई कुंडलियां है बहुत सारी, इसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है। ये कुंडलियां है, इसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कुंडलियां हैं। तो इसमें ये धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके अंदर हम हमारा कौन सा नियम लगेगा, उस नियम का नाम क्या है। तो इसके लिए नियम है वर्तीय धाराओं। ये वर्तीय धाराएं, वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। वर्तीय धाराओं के लिए ये वर्तीय धाराएं हैं, इसके जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारा तीसरा नियम है वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये है, तो आप समझ, वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम ये इस प्रकार है। जैसे कि मान लो ये हमारी दाएं हाथ है, दाएं हाथ को हमें इस प्रकार रखना है। जैसे कि मान लो ये मेरे हाथ के चारों ओर ये वर्तीय धाराएं हैं। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए आप कि मेरे हाथ के चारों ओर वर्तीय धाराएं घूम रही है। तो मैं मेरी ये अंगुलियां है दाएं हाथ की, उस अंगुलियों को मैं धारा की दिशा में रोटेट करा रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये अंगुलियां, ये मेरा दायां हाथ है, ये हथेली कर दी मैंने। ये जो 3D में है ये रिंग, मान लो ये ऐसे है वर्ती धाराएं, तो वर्ती धाराओं में दिशा इस प्रकार है। तो मैं मेरे इस हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में, धारा आई की दिशा में मोड़ू, तो जो ये मेरा अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा, यानी कि उसको दर्शाएगा। यानी कि जो धारा है, वर्ती धाराएं हैं, उनको तो मैं मेरी हथेलियों से मोड़ू, और जो अंगूठा है दाएं हाथ का, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यानी कि इस प्रकार होगा, जो अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से ऊपर की तरफ होगी, इस प्रकार होगी चुंबकीय क्षेत्र की, ये अंगूठे की तरफ होगी। ये अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ना है। और उसमें अंगूठे का नियम में क्या था, ये हथेली का नियम है, और वो हमने पहले दूसरे नंबर का नियम पढ़ा था, हथेली का नियम। उसमें हम हाथ को ऐसे अंगूठे को धारा की दिशा में रख रहे थे, और हमारी अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रही थी। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें हम अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ रहे हैं, और ये अंगूठा है ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ये है हमारा वर्ती धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये क्या कहते हैं कि वर्तीय धाराओं में यदि यदि वर्तीय धाराओं वर्तीय धाराओं में दाएं हाथ को इस प्रकार रखें, यानी जो ये वर्ती धाराएं हैं, इनकी यदि वर्ती धाराओं में दाएं हाथ को इस प्रकार रखें, दाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा को बताए, मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को, तब हमारा जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा, जो हमारा अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। यानी कि ये दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है कि वर्तीय धाराओं में हमारे जो ये हाथ है इसकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो धारा की दिशा को दर्शाए, तब ये हमारा जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। ये हमारा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब हमारा अगला देखेंगे, चौथा चौथा है हमारा मैक्सवेल का कोर्क पेंच नियम। यानी कि मैक्सवेल भाई साहब कहते हैं कि यदि किसी वर्तीय धाराएं हैं, कोई वर्तीय धारा है, जैसे कि मान लो ये इसमें कोई कुंडली है, वर्तीय धारा, इसमें से ये धारा जा रही है,
मान इसको इस प्रकार से आप समझो, इसका अल्पांश माना ये इस प्रकार है ये यहाँ पे। तो ये कोई यदि हम पेच पेच जानते हैं, बुल्ट कसने के लिए हम जो पेच कसते हैं ऐसे घुमा घुमा के, वो पेच, ये है मैक्सवेल का कोरक पेच नियम। वो कहते हैं कि यदि किसी वृत्तीय धाराओं में जो पेच की जो नोक है, पेच की नोक इस प्रकार रखे कि वो ऐसे घुमाने पे धारा की, मतलब धारा की दिशा में आगे बढ़े, मतलब जो धारा की दिशा जा रही है उस तरफ वो आगे बढ़े। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये धारा की दिशा में आगे बढ़े, ये धारा की दिशा है। यानी कि जो पेच की नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, और इसको घुमाने पे जो अंगूठा है वो जिधर से घूम रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा। यानी कि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे इस प्रकार से, यानी कि मैं इसको, हम पेच को कसने के लिए ऐसे करते हैं ना, ऐसे जब ये हमारा अंगूठा जिस प्रकार से घूम रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा, तो मैं यहाँ पे, ये धारा की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है घुमाने पे, ये आगे बढ़ेगा धारा की दिशा पे। तो हमारा जो अंगूठा है, दाएं हाथ का अंगूठा, ये जिधर से जा रहा है इधर से बाहर निकल रहा है और इधर वापस अंदर जा रहा है। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये क्रॉस, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, इधर इस तार के, ये जो तार है ना ये लिया हमने, इस तार की इधर अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ डॉट। यानी कि कोर्क पेच का नियम, मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम ये कहता है कि जो चालक तार है, उस ये पेच की नोक है वो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा की तरफ आगे बढ़े, और जो इसको घुमाने पर जो अंगूठा घूम रहा है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ये देखिए ऐसे हम घुमा रहे हैं इसको, तो ये इधर से अंदर से निकल रहा है और इधर, मतलब इधर से बाहर निकल रहा है और इधर वापस अंदर जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और ये बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैक्सवेल का कोरक पेच नियम। ये क्या कहते हैं कि यदि किसी वृत्तीय धाराओं में किस, यानी कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, और इस पेच को घुमाने के लिए अंगूठे को जिधर घुमाना पड़ता है, तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। यानी कि यदि किसी वृत्तीय धाराओं में पेंच की नोक को इस प्रकार रखें कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने पर अंगूठे को जिधर घुमाना पड़ता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो ये हमारा मैक्सवेल का कोरक पेंच नियम। तो इस प्रकार हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए शनो का नियम, और जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, और मैक्सवेल का कोरक पेंच नियम, ये भी हमें जो पेंच है वो दाएं हाथ से घुमाना होगा। यदि हम पेंच को दाएं हाथ में लेके घुमाए, यानी कि हमने जो 3 नियम दाएं हाथ के पढ़े हैं और एक शनो का नियम पढ़ा है, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए सारे नियम हैं। तब अब हम आगे की वीडियो में और पढ़ेंगे। आज हम ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने 4 नियम पढ़ लिए। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती, जय हिंद।